नमस्कार दर्शकों, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करता है भोपाल दूरदर्शन परिवार। ये वो दिन है जब हम हमारे देश के जननायकों को समर्पित करते हैं अपना सम्मान। जी हाँ, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जो पखवाड़ा चलाया जाता है वो होता है इन जननायकों के नाम, उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनके सम्मान, उनको संस्कृति में किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश का नाम अग्रणी रखा, उनके सम्मान पर ये दिन अग्रसित होते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2021 में जब भारत में अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी, तब किस प्रकार से उन्होंने ये एक वृहद सोच को आगे बढ़ाया कि हम अपने जननायकों को कुछ दिन समर्पित करें। और साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म शताब्दी पर भी हम ये दिवस मनाते हैं। इनके साथ ही बहुत सारे ऐसे जननायक हैं जिनके लिए हमारा मन में ढेर सारी भावनाएं हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं होते तो ये देश आज़ाद नहीं होते, जिनमें कि एक है टंटिया मामा। और इनके साथ में बहुत से अमूक नाम हैं जिन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 15 नवंबर को जब इस पखवाड़े का अंत होता है तब बेहद सांस्कृतिक रूप से, बेहद हर्षोल्लास से, बहुत ही वृहद तरीके से इसको मनाया जाता है। आप भी इसमें शामिल होइए और देखिए हमारे देश का इतिहास कितना समृद्ध है, किस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के जननायक, हमारे देश की जनजातियाँ हमारे देश को पूरी दुनिया में एक अलग छवि लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ झलकियाँ। जनजातीय गौरव दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 नवंबर को मनाया जाता है ये खास दिन। इसकी शुरुआत तो 1 नवंबर से ही हो जाती है और कहलाता है जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा। समापन यानी कि 15 नवंबर को बेहद शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर बात की जाए महत्व की, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और जनजातियों के प्रति आदर और अपार स्नेह के चलते 2021 को उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय इस विशेष दिन को मनाने की शुरुआत की थी। ये पखवाड़ा और दिन समर्पित है उन जनजातीय वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान और समर्पित भाव व्यक्त करने के लिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर भी समर्पित है ये खास दिन। हमारा देश वीर सपूतों का देश है। अगर हम हमारे वीर जन नायकों की बात करें तो प्रमुख हैं भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया भील मामा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्ह मुर्मू, रानी गौंदिल्यू और वीर सुरेंद्र साय जी। इन सभी को सादर नमन। आज हम लोग जनजातीय आवास मुक्ताकाश जो कि निर्मित है मध्य प्रदेश की हृदय स्थली भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। यहाँ प्रदर्शनी में जनजातीय आवासों के छाया चित्रों से सुसज्जित है, जिन्हें देखकर अनायास ही जनजातीय समुदाय की जीवन शैली की प्रगाढ़ता महसूस की जा सकती है। इन चित्रों में वो सभी राज्यों के मकान अंकित है जिन्हें मूर्त रूप प्रदान किया गया है यहाँ के प्रांगण में। जब मानव संग्रहालय की सैर की तो यहाँ अनेकानेक राज्यों के मकान देखने को मिले, जिनमें से प्रमुख है नागालैंड का मुख्य द्वार। इसके बाद हम जो मकान घूमे वो हैं उड़ीसा, संथाल, भील, मणिपुर, आंध्र और न जाने कितने प्रकार के घर हमारे देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण संस्कृति के मूर्त रूप खड़े अपनी अपनी कहानी खुद कह रहे थे। यहाँ हमें श्री हेमंत बहादुर परिहार, जो कि जनसंपर्क अधिकारी हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के,
आपने हमें बताया कि गौरव दिवस की विशेषता और जनजातियों के वीरों के साथ साथ संग्रहालय की विशेषताओं के विषय में। आप सभी को जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 नवंबर को पूरे भारत में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा, जो कि जनजाति योद्धा थे झारखंड के, उनकी जन्म जयंती के दिन को जनजाति गौरव दिवस के नाम से डिक्लेयर किया गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2016 को एक घोषणा की थी कि देश के अंदर जितने भी जनजाति योद्धा हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान किया या अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, उनको समर्पित करने के लिए पूरे देश के अंदर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाए जाएंगे। उसी कड़ी में देश के 9 राज्यों में लगभग 10 फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं और कुछ फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बन के तैयार भी हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य है, जिसमें अभी तक 2 फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना दिए गए हैं। पहला फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बादल भोई फ्रीडम फाइटर म्यूजियम छिंदवाड़ा में बनाया गया है, जो कि बादल भोई नाम से एक जनजाति योद्धा थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में दिया था। उनके नाम पर यह म्यूजियम बनाया गया है। दूसरा म्यूजियम जबलपुर में है, जो कि राजा शंकर शाह और उनके सुपुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के नाम से समर्पित है। दोनों राजा अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना तैयार की और अंग्रेज़ों से लगातार लोहा लिया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको तोप से बांधकर उड़ा दिया, उनकी जान ले ली। तो ऐसे महान योद्धा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे लोगों की याद में ये दोनों म्यूजियम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ बनाए गए हैं। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जबलपुर में और छिंदवाड़ा में। इसके अलावा देश के अन्य 9 राज्यों में म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गुजरात, उसके आंध्र प्रदेश के अलावा हैदराबाद, और उसके नॉर्थ में, साउथ में केरला, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम और गोवा। इन स्टेटों में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम लगातार बनाए जा रहे हैं, जिसमें से बिरसा मुंडा म्यूजियम झारखंड है, वो सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था 2021 में। बहुत ही शानदार म्यूजियम बना है। उसके अंदर भगवान बिरसा मुंडा, जो कि आदिवासी योद्धा झारखंड थे, उनकी मूर्ति भी लगाई गई है। और अभी एक म्यूजियम जो छत्तीसगढ़ में बनकर तैयार हुआ है, वो डिजिटल म्यूजियम है। उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी नवंबर के महीने में ही किया है, जो छत्तीसगढ़ के नया रायपुर एरिया है उसमें बनकर तैयार हो गया है। वो भी छत्तीसगढ़ के एक वीर योद्धा के नाम पे है, वीर नारायण सिंह के नाम से। वीर नारायण सिंह ने भी अपने प्राणों की आहुति दी और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हमारे देश की जो जनजाति है, इसका गौरव बेहद अथाह है। किस प्रकार से ये हमें सिखाते हैं अपनी छोटी छोटी बातों से कि हमें संस्कृति को कैसे आगे ले जाना है, लेकिन अपने जड़ों से जुड़े रहना है। ये वर्ष फिर आपको बता रहा है, अनेकों रंगारंग कार्यक्रमों को लेकर पूरे देश में बेहद बड़े बड़े वृहद स्केल के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो आपको बताते हैं कि हमारी जनजातियां किस प्रकार से वृहद थी अपनी संस्कृति को लेकर। हम इन्हीं को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम सीखें कि देश हमारा इनको लेकर सच में अग्रणी भूमिका निभा सकता है और पूरे विश्व में सिरमौर बन सकता है। जनजातीय गौरव दिवस पर आज हमने आपको दिखाई बेहद महत्वपूर्ण झलकियाँ। चलिए इनसे सीखते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने का कुछ हुनर। मध्य प्रदेश के जनजाति लोगों का बहुत बड़ा योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेना में रहा है। आप जानते होंगे, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो बड़ा नाम मध्य प्रदेश से आता है वो टंट्या भील का है, जिनको हम सम्मान से टंट्या मामा के नाम से भी बुलाते हैं। टंट्या भील ऐसे योद्धा थे जिनने 25 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन, जनजाति स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा कर दिया था कि अंग्रेज़ों के कहते हैं लोहे के चने चबा दिए थे अंग्रेज़ों को।
टंटिया भील मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पैटर्न चालू किया था और उनको पूरे विश्व में आज इंडिया के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। टंटिया भील जैसे आप सभी जानते हैं कि भील जनजाति योद्धा जनजाति है, वो किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं सहती है। तो जब टंटिया भील को मालूम पड़ा कि अंग्रेज लोग कई तरीके के लगान किसानों के ऊपर लगा रहे हैं, जनजातियों के ऊपर लगा रहे हैं और ज़मींदार लोग भी उनका शोषण कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके खिलाफ अपना बिगुल उठा दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का बड़ा विशेष योगदान है जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण के लिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो घोषणा की थी कि देश के अंदर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाए जाएंगे, तो उसके लिए एक नेशनल लेवल की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के एक्सपर्ट एडवाइज़र के रूप में डॉक्टर कल्याण कुमार चक्रवर्ती जी ने काम किया था, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के दीन डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने भोपाल के अंदर ये इसके लिए एक पहली मीटिंग आयोजित करवाई गई। तो पूरे देश के जो जनजाति म्यूजियम के और जनजाति फ्रीडम फाइटर के एक्सपर्ट थे, वो भोपाल में आए। उन्होंने मानव संग्रहालय का भ्रमण किया। चूँकि मानव संग्रहालय देश का सबसे बड़ा मुक्ताकाश संग्रहालय है, लगभग 200 एकड़ के भूभाग क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ देश की प्रमुख जनजातियों के आवास प्रकार यहाँ बनाए गए हैं। उनकी संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों के अलावा पूरे देश के सभी राज्यों की जनजातियों के आवास प्रकार बनाए गए हैं। संथाल जनजाति के आवास प्रकार, भील जनजाति के आवास प्रकार, कमार जनजाति के आवास प्रकार, इन सब के ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्सेस हाउस टाइप बनाए गए हैं, जिसमें उनके मूल सामान जो उनको ओरिजिनल प्रतिकृति रखी गई हैं, जिसको लोग आकर देश की समृद्ध जनजाति सांस्कृतिक विरासत को भोपाल में संग्रहालय में आके आप लोग देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। उस फ्रीडम फाइटर म्यूजियम के लिए मानव संग्रहालय के डॉक्टर पी शंकर राव संग्रहालय से डेपुटेशन पर वहाँ गए थे। उन्होंने उस संग्रहालय को बनाने में अपना बड़ा विशेष योगदान दिया है। तो संग्रहालय पूरे देश के अंदर जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बन रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा म्यूजियम गुजरात के अंदर बन रहा है, उन सब के लिए एक कंसल्टेंट के रूप में लगातार काम कर रहा है। तो जनजाति गौरव दिवस के लिए मानव संग्रहालय लगातार काम कर रहा है कि इस दिवस को बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जाए, जिससे जितनी भी जनजातियां हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए दिया है, उनको हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। आज का देश में सबसे बड़ा त्यौहार का रूप से बनना जा रहे जनजातीय गौरव दिवस। माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में घोषित किया लाल किला में, देश में जनजातीय गौरव के लिए उनका बलिदान जो प्राण अर्पित किया, उनके नाम से देश में 10 म्यूजियम्स बनाया जा, 10 राज्यों में 11 म्यूजियम्स बनाए जा रहे। मध्य प्रदेश में 2 म्यूजियम बनाया है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, छिंदवाड़ा में, जबलपुर में, और तेलंगाना में कोमरम भीम एक गोंड जनजाति का, उनका नाम से एक बड़ा म्यूजियम बन के आ रहे। आंध्र प्रदेश में और भगवान बिरसा मुंडा उसने प्राण त्याग दिया, बलिदान किया देश के लिए, अंग्रेजी लोगों को खिलाफ लड़के। ऐसे देश में सारे जनजाति जहाँ जहाँ उनका आबादी ज़्यादा है और अंग्रेजी के खिलाफ लड़ा है, प्राण त्याग भी किया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया आदिवासियों को। उनका सारे अंग्रेजी लोग अपने कानून के साथ, पुलिस, प्रशासन, आर्मी, ये सारे चीज़ उनका स्वेच्छा को भंग किया है। वो देश में विभिन्न क्षेत्रों में एक मूवमेंट्स का रूप, एक रिवोल्ट्स का रूप, ऐसे कोंद जनजाति में, सवरार जनजाति में, चिंचूर जनजाति में, और खासकर आंध्र प्रदेश में पूर्व विशाख जिला, वर्तमान में अलूर सीतारामराज डिस्ट्रिक्ट, उसमें अलूर सीतारामराज एक क्षेत्रीय फ्रीडम फाइटर है, लेकिन आदिवासी के लिए अपने बलिदान किया है। उनके साथ आदिवासी लोग ज़्यादा संख्या का बारे में जोड़ के
गांव गंटोंदरा, गांव मल्लुदरा, पंडु पडाल, उसका शेष जीवन अंडमान में बिताया गया है। और इसी तरह का लंबा लिस्ट है, लगभग 250 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स वर्तमान अल्लूर सीताराम डिस्ट्रिक्ट में है। उसका जो गिरिजन मंत्रित्व शाखा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 10 राज्यों में 11 म्यूजियम्स तेज़ी से उनका त्याग के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, गौरव के लिए जो आदिवासी लोग प्राण त्याग दिया उसका इतिहास में ज़्यादा उनका इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अभी उन लोगों को गौरव के लिए एक देश का इतना जनजाति आबादी जो राज्यों में अच्छे से म्यूज़ियम बना रहे, और देश में सबसे बड़ा म्यूज़ियम गुजरात में नेशनल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूज़ियम बन रहे। उस म्यूज़ियम में पूरा देश का आदिवासी वो फ्रीडम फाइटर्स को वहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। पूरा जानकारी कलेक्ट करके वहाँ देश के लिए उनका पूरा एक हिस्ट्री प्रोवाइड करके आ रहे। ऐसे मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में अभी इसी साल नवंबर 1 में माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किया है। सो आंध्र प्रदेश में लगभग 34 ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, खासकर जो वहाँ पे कोंद रेबिलियन, सवरा रेबिलियन, चेंचू रेबिलियन फ्रीडम फाइटर्स भी वहाँ ज़्यादा है। वो लोग सारे अल्लूर सीताराम राज नेतृत्व में ब्रिटिश का खिलाफ लड़ाई किया है और जीता है। फिर वहाँ पे सारे अंग्रेज़ी लोग मेन उनका जो एक्सप्लॉयटेशन प्रशासन का माध्यम से उनका हर चीज़ में रोक लगाना, फॉरेस्ट में जाने का मना करना और टैक्सेस ज़्यादा करना, और मिडिल मैन वो मुत्तादार लोगों के मिल के उसका पूरा जीवन जीना मुश्किल कर दिया। सो उसमें जो अल्लूर सीताराम राज नेतृत्व में कई आदिवासी लीडर्स उनके साथ चला, उसका विरोध लड़ा है और प्राण त्याग भी कई लोग हिस्ट्री में आया नहीं है। सो 300-400 ट्राइबल आदिवासी लोग लीडर्स मृत्यु हो गया उन लोगों को ब्रिटिश का अंत में। और अल्लूर सीताराम राज एक ऐसे व्यक्ति है, उनका प्लानिंग, उसका हर चीज़ बिना आयुध का छोटे छोटे प्रिमिटिव वेपन से उनका खिलाफ लड़ना, उनका ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और बाद में अंग्रेज़ी लोग उसका जीना मुश्किल कर दिया अल्लूर सीताराम राज। अभी वो जो वो लोग को खोया है, सो सारे धीरे धीरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका सारे उपलब्ध कर रहे। जो चीज़ उसने अंग्रेजी से लगे, ये 100 साल से वो लोग 1857 से लेके 1947 तक जो चीज़ वो लोग खो गया, वो सारे धीरे धीरे उसने हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सारे उनका दे रहे। अच्छा शिक्षा है, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन है, जो हेल्थ है, उनका राइट्स है, जो इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ये 11 म्यूजियम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण से देश का गौरव के लिए, जो खासकर आदिवासी लोगों के लिए उसे सैक्रिफाइस किया, उसमें जो सारे म्यूजियम्स बन रहे देश के लिए नहीं है सिर्फ, बल्कि देश विदेश के लिए भी ये पहली बार हो रहा है। पिछले 5 साल से लगातार जनजातीय गौरव दिवस गौरव के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करें पूरा देश में। और भगवान बिरसा मुंडा का 150 जन्म दिवस अवसर पर पूरा देश में रंग बिरंग उत्साह से कई विभिन्न कार्यक्रम ऊंचे स्तर पे हो रहा है। देश में एक गौरव प्रतीक का उस आदिवासी स्वतंत्र सेनानी का गौरव के लिए वो विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में अलग अलग से हो रहा है। और खासकर जो ये 11 म्यूजियम से प्रतिष्ठा का साथ, और उत्तर पूर्व राज्यों में मणिपुर में रानी गाइडुनली का एक महिला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है, और मिजोरम में भी एक नया ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बन के आ रहा है, और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है, और छत्तीसगढ़ में अभी इस साल में हुआ, और कई राज्यों का ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम उद्घाटन के लिए तैयार तेज़ी से हो रहे हैं। तेलंगाना में, केरला में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में। खासकर आंध्र प्रदेश में एक सबसे बड़ा म्यूजियम बन के आ रहे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ये अल्लूर सीताराम राज डिस्ट्रिक्ट एक ताजंगी विलेज है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, आदिवासी का एरिया है,
और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें टूरिस्ट लोग बहुत आता है और वो प्लेस भी ये फ्रीडम फाइटर से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश में जो ये प्रेसिडेंशियल स्टेट का अंतर्गत होने से ब्रिटिश लोग उनका प्रशासन पूरा जो आदिवासी का ऊपर लागू किया है और विशाखापट्टनम प्रमुख केंद्र मिलिट्री बेस बना के उसका पूरा फॉरेस्ट का जो वहीं से फॉरेस्ट पूरा विशाखापट्टनम रोड नहीं है तो सारे ये आदिवासी का लोगों को लगा के ब्रिटिश लोग रोड बनाया। उस रोड बनाने में भी उसका एक्सप्लॉयटेशन किया है। उसका लोग बता रहे थे पेमेंट्स भी नहीं दिया उस समय। उन लोग रिवोल्ट किया। ऐसे कई जगहों में कई प्रकार का एक 1922 से लेके 24 तक बहुत तीव्र रूप में ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारामराज कई पुलिस स्टेशन ब्रिटिश पुलिस स्टेशन का जो फायर किया है और ब्रिटिशर्स का बहुत ही सिरदर्द किया। फिर बीच में ये सारे लोगों को अच्छा ट्रेनिंग करके उनके साथ 2000-3000 लोगों को मिलकर ब्रिटिश लोगों को प्रति फाइट किया है और आज वो महान भाव लोगों को बलिदान के लिए एक मेमोरियल्स बना है और प्रेजेंट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी कई मेमोरियल पार्क अल्लूरी सीतारामराज मेमोरियल पार्क्स गाम घंटमदोरा एंड गाम मल्लुदोरा पंडु पडाल मर्री कामయ్య और वो चंचू टाइप्स हनुमंतप्पा ये सारे लोगों को देश में गौरव के साथ तो सेलिब्रेट भी कर रहे। अभी हम हो सकते हैं इस साल और जनवरी में आंध्र प्रदेश ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स भी बन जाएगा। देश के लिए एक बहुत ही अच्छा गौरव जो ये अनसंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक जॉइंट वेंचर में ये सारे म्यूजियम्स आ रहे। आदिवासियों के साथ हमको हमेशा एक नज़र आता है जब अंग्रेज़ी लोग आने के पहले वो अच्छा स्वेच्छा से अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारता है। सो उसके लिए एक फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब अंग्रेज़ी लोग आया एक फॉरेस्ट कानून लेकर आया था द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। वो पूरा प्रेसिडेंशियल स्टेट का अंदर उनका रिज़र्व फॉरेस्ट वो लोग बनाया गया। उसका रिस्ट्रिक्शन हो गया। आदिवासी लोगों को पूरा जो जंगल से उनका पूरा जीवन है ना लकड़ी काटना है उनका पूरा खाने का है जो भी पूरा उनका लाइफ हो फॉरेस्ट से जुड़ा हो। उसका सबसे पहले अंग्रेज़ लोग उनका जब डिस्टर्ब किया उन लोगों को धीरे धीरे जीना मुश्किल कर दिया। टैक्सेस भी किया और उनके साथ अंग्रेज़ लोगों को जो आदिवासी लोगों को बीच में मुत्तादर एक एजेंट्स रूप से होता था वो लोग भी एक्सप्लॉयटेशन किया कई प्रकार का। फिर धीरे धीरे जब अंग्रेज़ी लोग आया सो पूरा उनका हाथ में प्रशासन पुलिस और मिलिट्री सारे गया। उनका हर चीज़ में रोक लगाना उनका हर चीज़ में उनका एक साधारण चीज़ है जो उस चीज़ में भी टैक्स लगाना। सो वहाँ पे इधर सल्फी नाम से एक नेचुरल फॉरेस्ट में मिलता है उनका एक सहज ये ड्रिंक है उनका एक कस्टम एक कल्चरली कस्टमरी प्रैक्टिस से लेता उनको भी टैक्स लेना हर चीज़ में उनका इसी तरह हुआ। और ख़ासकर ये चीज़ बहुत ही तीव्र रूप में लेके गया आंध्र प्रदेश में। अल्लूरी सीतारामराज जब ये चीज़ अपने आंखों से देखा फिर उनका पूरा ट्रेन करके वो खुद ही क्षत्रिय होने से भी आदिवासी के लिए उसने पूरा प्राण वो 27 ईयर्स में वो अंग्रेज़ी लोगों हाथ में वो मर चुका। फिर वो इतना उनका अनुभव है उनका क्रियाशीलता है। ब्रिटिश लोगों को खिलाफ लड़ना ब्रिटिश लोगों को बोल के हम लोग आज ये पुलिस स्टेशन अटैक कर रहे उसका चिट्ठी लिख के वो ऐसे किया है। और उनका जो रोदरफर्ड नाम से एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका स्पेशली डिप्लॉय करके अल्लूरी सीतारामराज को पकड़ने का प्लान किया। वो सारे उनका मूवमेंट सारे वो स्टडी करके फाइनली उनका एक मंपा नाम से एक अच्छा इंटीरियर प्लेस है उनका जो अल्लूरी सीतारामराज का एक रिलीजियस पर्सन है। सो उनका जो दैव भक्ति ज़्यादा है हमेशा ईश्वर को काली माता को जो नेचर में इसका ये करना वो उनका सारे मूवमेंट आइडेंटिफाई करके वो हर दिन सूर्य नमस्कार करके स्नान के लिए आता है। उसने मंपा में स्पॉट करके उसका कैप्चर किया। मेजर गुडाल उसने वहाँ पे राजेंद्र पालम वो एक इमली पेड़ का लगा के शूट कर दिया। फिर जन लोगों को वहाँ
जो केडीपेटा कृष्णदेव पेटा में ये अल्लूर सीतारामराज मर गया, सारे पब्लिक डिस्प्ले करके उनका चला के फिर अंत में वहाँ एक मेमोरियल बनाया है केडीपेटा कृष्णदेव पेटा। अभी टूरिस्ट लोगों को काफ़ी रोचक है उसका जाके देखना। वहाँ पे एक तांडवा नदी, उस नदी का किनारा में उनका जो ये मेमोरियल बना है। सो इसी तरह कई इतिहास का पन्ना में नहीं आया, कई लोग प्राण त्याग किया। सो उस सिलसिला में आज वो स्टेट में जो लोग उनका खोया है वो सारे चीज़ धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट उनका वो प्रोवाइड कर रहे है। उसका ये म्यूज़ियम आगे बहुत बढ़िया चलेगा, जो लोगों के ऊपर एक इंस्पिरेशन रहेगा अपने स्वतंत्र। उनका किसी के बारे में कोई किताब नहीं है, अभी लिख रहे इसके बारे में। कई लोग बिना कारण को भी अपने प्राण त्याग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री ये इस सोच के लेके पूरा देश में आदिवासी के लिए एक इतना बड़ा इतिहास, नया इतिहास दिया है म्यूजियम्स का रूप में। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देता है कि जो हमारे गुजरे हुए कल थे वो हमारे लिए कितना स्वर्णिम काल छोड़ कर गए हैं। हमें सीखना चाहिए उन जननायकों से कि कैसे अपने देश की सेवा की जाती है, कैसे अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया जाता है। तो चलिए इनको शत शत नमन करते हैं आपके साथ हम सभी, और आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। ऐसी अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य जानकारियों और कुछ विशेष झलकियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा राय आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।